नमस्कार। भक्त रैदास की कहानी का आप श्रवण करेंगे। रैदास बनारस में सड़क किनारे एक मड़ई लेकर जूता सीने का काम करते थे और जूता सीने में कभी कभी ऐसा होता था कि उनको मजदूरी कुछ भी नहीं मिलती थी। आज एक दिन भी ऐसा होता था कभी कभी कि एक पैसे की भी प्राप्ति नहीं होती थी। तो घर जाते थे तो कहते थे कि आज उसकी कृपा नहीं हुई है, ऐसा करो तुम लोग नमक कुछ खाकर पानी पीकर सो जाओ। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और स्वयं यही करते थे। लेकिन आजकल देखिए, आजकल लोग कहता है, पत्नी कहेगी कि सब लोग कमा रहे हैं और आपको पैसे नहीं मिलते, कमाते हैं तो पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। तो रैदास थे, तभी तो इतने बड़े भक्त हुए हैं। एक दिन एक महात्मा उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। महात्मा ने कहा कि रैदास, तुम ऐसा करो, एक पत्थर है, इसको रख लो, बड़ी काम की चीज़ है। वह पत्थर पारस पत्थर था। पारस में गुण है कि जिस पदार्थ में स्पर्श करा दीजिए, जैसे लोहा में स्पर्श कराइए तो सोना हो जाएगा। तो महात्मा जी ने यह सोचा था कि अब उसकी स्थिति, रैदास की स्थिति अच्छी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पारस पत्थर को रख लो। तो रैदास ने क्या कहा? रैदास ने कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मैं इसको नहीं रख सकता, कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। तो बहुत जिद किया, महात्मा जी ने बहुत जिद किया। तो क्या किया? रैदास ने कहा कि यदि तुम इतना जिद कर रहे हो तो कहीं मड़ई में कुरेश दो, अर्थात मेरी मड़ई में इसको खोस के रख दो। ऐसा ही किया गया। महात्मा जी ने उस पारस पत्थर को मड़ई में कुरेश दिया और एक साल के बाद अब वो सोच रहे हैं कि महात्मा जी की स्थिति, रैदास की स्थिति बहुत अच्छी हो गई होगी, उसकी मड़ई महल में परिणत हो गई होगी। तो यह सोचकर फिर वो महात्मा जी चल पड़े। देखा कि ज्यों के त्यों रैदास वही मड़ई, वही जूते सी रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तब क्रोध में आकर कहा, क्या मेरा पत्थर दे दो, कहाँ रखा था? रैदास ने कहा कि मैंने तो उसी समय कहा था कि मेरे लिए किसी काम का नहीं है। देखो बाबा, जहाँ रखा होगा वहीं होगा। वो महात्मा देख रहे हैं कि मड़ई में जहाँ कुरेश थे वहीं पर पत्थर ज्यों के त्यों रखा हुआ है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार। चलो बंद करो।